जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। इसी आशा के साथ मैं फैमिली स्टोर से सविता बात करते हैं देश काल पत्र की, क्योंकि जिस तरह से हमें अपने भारतवर्ष में किस तरह से धार्मिक स्थल हमें किस तरह से बार बार चेता रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे देश में गतिविधियाँ हो रही हैं उस पर कुछ न कुछ हमें निरीक्षण करके और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से भी जो हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है उसके अनुसार किस तरह से सितंबर, अक्टूबर और नवंबर हमारा महीना जाने वाला है। क्योंकि इसमें चंद्र ग्रहण भी लग रहा है जो कि मानव जगत पर उसके इमोशन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। चंद्र ग्रहण और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो इसका जो प्रभाव है काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है। तो किस तरह से जाने वाला है उस पर विचार करते हैं। पहले तो जो कि हमारे भारतवर्ष में हिंदू सनातन धर्म में कहीं न कहीं वट वृक्ष को बहुत बड़ा शुभ वृक्ष माना गया है। अगर उसको काट दिया जाता है तो कहीं न कहीं जिस तरह से पीपल को काटना या वट वृक्ष को काटना, तो कहीं न कहीं हम इस तरह से चेतावनी देते हैं उस प्रकृति को, जो कि ठीक नहीं है, और उसी का खामियाजा हमें आने वाले समय पर भुगतना भी पड़ता है। शिव मंदिर पर भी इस तरह की जो हमें उसका जो काशी का जो शिवलिंग है उस पर भांग का मुखौटा लगाया जाता है, और वह मुखौटा अगर गिर जाता है तो किस तरह से उसके संकेत हमारे जीवन पर पड़ने वाले हैं या भारतवर्ष पर किस तरह से दिखाई देने वाला है। अगर बात की जाए तो उल्लू का, सफ़ेद उल्लू का वहाँ पर बैठना किस तरह से उसके शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है, किस तरह से उसका प्रभाव दिखाई देने वाला है, तो उस पर भी विचार करते हैं। तो चौथा है ग्रहण। और ग्रहण का क्योंकि 7 सितंबर को लग रहा है, उसकी जो प्रक्रिया है वो तो 15 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो कि जल ने किस तरह से तांडव मचाया हुआ है। जल, क्योंकि जल हमारा चंद्र ग्रहण की वजह से जल प्रभावित भी होता है, और उसी के अनुसार क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी होने की वजह से हमारे मन को भी कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं चंद्र। तो पहले वट वृक्ष की बात कर लेते हैं। अगर हम वट वृक्ष को काटते हैं तो जिस तरह से हमारा कोई भी जो सालों साल हमारे पास एक वृक्ष है, अगर हम उसको काट देते हैं, अगर हम उसको काट कर उसको पूरी ज़मीन से निकाल कर भी हम दूसरी जगह पर स्थापित करते हैं तो कहीं ना कहीं वह वृक्ष कच्चा हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद वह ढह भी जाता है। क्योंकि एक जो ज़मीन से जो जिसने अपना, जैसे कि अब कोई पुरानी बिल्डिंग है अगर उस जैसे स्थापित की जाती है, उसकी ऊर्जा उसके अंदर होती है और उसका ना जाने किस तरह का प्यार प्रेम उस वृक्ष के अंदर होता है। अगर हम उसको उठाकर किसी दूसरी जगह पर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका हम अनादर कर रहे होते हैं। उस वृक्ष के साथ भी हम कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे होते हैं। अगर वह उस जगह पर है, अगर उसको इस दुनिया से जाना ही होगा तो अपने समय के निर्धारित समय के बाद वो खुद ही चला जा सकता है, अगर उसका समय आ गया है तो। लेकिन हमारा हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम उसको निकाल कर दूसरी जगह पर स्थापित करें। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरह से कई ऐसे पेड़ भी बारिश में अभी फ़िलहाल गिर रहे हैं, जो कि क्योंकि वो वह पेड़ वही गिर रहे हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाए जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ इतनी मजबूत नहीं होती। और कहीं न कहीं वो किसी मृत्यु का कारण भी बनता है। दिल्ली में कालकाजी में कहीं न कहीं जो वो पेड़ गिरा उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। हमें जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए, क्योंकि हम कहीं न कहीं प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे हैं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ता है। अगर शिव की बात की जाए तो भगवान शिव कहीं न कहीं इस दुनिया में जो मोक्ष दिलाने वाला है, सृष्टि को बैलेंस करने वाले हैं शिव भगवान। और जो ब्रह्मा जी हैं वो इस दुनिया में लेकर आने वाले हैं, और विष्णु भगवान है कहीं ना कहीं हमारा पालन पोषण भौतिक चीज़ें हमें देते हैं। शिव भगवान क्या है कि वो हमें मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, और जो इस दुनिया को बैलेंस बनाने के काम भी शिव भगवान करते हैं। क्योंकि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से अभी
जिस तरीके से हमने कहीं न कहीं इस सृष्टि का अ, विनाश करते हुए जा रहे हैं, कहीं न कहीं अपनी आपाधापी के चक्कर में जो हमने एक्सपेरिमेंट के लिए या फिर किसी भी तरीके का, जैसे कि हम एक जगह को स्थापित करने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए कहीं न कहीं पहाड़ों को काटना या उस तरह से हम कहीं न कहीं उसका काम कर रहे हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए। लेकिन प्रोग्रेस कहाँ पर है? प्रोग्रेस पहले कुछ और हुआ करती थी, लेकिन आजकल प्रोग्रेस कहीं न कहीं हमारी सुख-सुविधाओं में है। आप लोग देखोगे कि जिन लोगों के पास ज्ञान था, शक्ति थी, वो भी किस तरह से जंगलों में रहकर एक किस तरह से सिर्फ़ भक्ति ही करते थे, और कहीं न कहीं जिनके पास पूर्ण ज्ञान होने के बावजूद भी वो किसी तरह की साज़ो-सामान का अपने आप में इस तरह से उपयोग नहीं करते थे। वो सिंपल सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आज के समय पर हर व्यक्ति कहीं न कहीं गर्मी नहीं झेल पाता, सर्दी नहीं झेल पाता, या इस तरह से हमारा शरीर इस तरह से हो गया है कि हम किसी भी तरीके का वो नहीं सहन कर पाते कि हमारे पास किसी तरीके का अगर किसी तरीके की ज़्यादा गर्मी हो जाए तो हमारा शरीर, हम हाय-हाय करने लग जाते हैं। तो कहीं न कहीं अ, जो शिव भगवान हैं, वो उस चीज़ को बैलेंस बनाने का काम करते हैं। तो आने वाले समय पर, क्योंकि उसकी सिर्फ़ अगर आप मुखौटे का जो गिरा है उसमें सिर्फ़ एक ही आँख बची थी, बाकी मतलब स समझ लो कि त्रिनेत्र बाकी बचा हुआ है, बाकी उसका उनका मुखौटा गिरने की वजह से, तो एक आँख बचने की वजह से कहीं न कहीं इस सृष्टि में अब वो समय पर सृष्टि बदलने वाला समय शुरुआत हो चुकी है। और आप लोग देख ही रहे हो कि 2025 से किस तरह से समय ने प्रक्रिया शुरुआत कर दी है। आप लोग जो मृत्यु दर का आंकड़ा है, कोरोना काल में तो हम लोग एक घर के दायरे में रहकर मृत्यु का दायरा बढ़ गया था, लेकिन अब तो हम घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। फिर भी आप लोग जब समय का आखिरी में देखोगे तो कितनी मृत्यु दर हुई है इस साल में, तो आप लोग देखोगे कि कोरोना काल से भी ज़्यादा की मृत्यु दर का आंकड़ा दिखाई देगा, क्योंकि प्रकृति कहीं न कहीं रौद्र रूप दिखा रही है। और जिस तरह से हम धार्मिक यात्राओं को लेकर हम लोग बार-बार सचेत कर रहे हैं कि धार्मिक यात्राओं के लिए अभी समय ठीक नहीं है, क्योंकि बृहस्पति कहीं न कहीं वक्री होने की वजह से जो भी धर्म एक्चुअल में जो धर्म है, क्योंकि हम कलयुग के उसमें हैं, तो कहीं न कहीं हम धर्म से भटके हुए हैं। जो एक्चुअल में धर्म है उसको ना अपनाते हुए हम दिखावे में भ्रमित हैं और उसी के अनुरूप चलते रहते हैं। तो आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरह से जितने भी धर्म में यात्राएँ होती है, कहीं न कहीं उसमें भगदड़ है, या फिर कहीं न कहीं जो भी अभी कल परसों की रिसेंटली एक न्यूज़ थी कि जिसमें कि पीर बाबा पर जाया जाता है, उसमें कम से कम 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 30 लोगों से ज़्यादा घायल हो गए। तो कहीं न कहीं जो धार्मिक यात्राएँ हैं वो तो बाधित हैं ही, हमें सोच समझ कर यात्रा करनी चाहिए और मौसम के साथ ही देखकर सुचारू रूप से, जबकि मौसम बिल्कुल ठीक दिखा रहा हो तभी यात्रा करें, क्योंकि आपकी सेहत ठीक रहेगी तो आप फिर दोबारा से यात्रा कर पाओगे। अगर आप किसी हादसे का शिकार हो गए और हम किसी अनहोनी का शिकार हो गए, तो हम समय का कुछ फेर नहीं बचता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें सोच समझ कर ही अपनी यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि अगर फिर और उल्लू का बैठना तो किस तरह से संकेत देता है, कहीं न कहीं जो उल्लू है वो लक्ष्मी जी का वाहन है, और अगर मानी जाए तो कहीं न कहीं जो शक्ति है वो जागृत हो रही है, क्योंकि जो शक्ति है और शिव का जो है मिलन आने वाले समय पर आप लोग देखोगे, क्योंकि ये वो समय दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं शिव और शक्ति मिलकर कहीं न कहीं फिर से बैलेंस बनाने का प्रकृति के साथ हमारे सामने कुछ आने वाले समय पर दिखाई दे सकता है। क्योंकि जब भी कोई पुरानी चीज़ ख़त्म होती है और नया उसका
जन्म होता है तो कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों का विखंडन ही होता है। तो इस तरह से आने वाले समय पर हमें जो पुरानी भ्रांतियां हैं या पुराना जो हमारा इतिहास है या पुरानी जो भी हमारे जिन बातों को लेकर हम भ्रमित हो गए थे, वो आने वाले समय पर हमें कुछ न कुछ नया देखने को मिल सकता है। अगर चंद्र ग्रहण की बात की जाए तो भारत में वह पूरे इस बार का चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, क्योंकि यह भारत पर दिखाई देगा और साथ में एशियाई देशों में भी उसका प्रभाव खास तौर से रहने वाला है। अगर ग्रहों की का प्रभाव देखा जाए तो राहु 24 डिग्री पर है और चंद्रमा 20 डिग्री पर है, तो राहु का खास तौर से प्रभाव रहने वाला है। अगर कुंभ राशि पर ग्रहण लगने वाला है तो 4 ग्रहों का मुख्य प्रभाव रहने वाला है, जैसे चंद्रमा है, राहु है, बृहस्पति है और शनि है। ये वो समय है जैसे कि क्रांति लाने का, बदलाव लाने का वाला समय है। तो गलत जानकारी या भ्रमित करने वाले विचार हमें दिखाई दे सकते हैं। तो हमें जो लोग अगर हमें कोई डाउट है या किसी तरह की कोई भ्रमित अपने आप में संशय है तो उनको अपने आप में देखना है और सोच समझ के ही आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा मन कहीं ना कहीं ये वो समय है आने वाले 3 महीने कहीं ना कहीं हम भ्रमित हो सकते हैं, हमारे विचार भ्रमित हो सकते हैं या हमारा कोई भी डिसीजन गलत हो सकता है। तो सोच समझ कर ही अपने निर्णय को आगे बढ़ाना है। आप लोग देखोगे कि मेडिकल साइंस में कोई ना कोई हमें एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता हुआ दिखाई दे सकता है, या मेडिकल सेक्टर में कोई गलत कोई घोटाला है वो भी सामने निकल कर आ सकता है। WHO कोई हाईलाइट हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय पर कोई खास तौर से मेडिकल सेक्टर में, क्योंकि राहु है तो मेडिकल सेक्टर में कुछ ना कुछ रिसर्च या कोई AI का प्रयोग इस तरह से हमारे सामने कोई न्यूज़ दिखाई दे सकती है आने वाले 3 महीनों में। लग्जरी और सेलिब्रिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। हो सकता है कोई बड़ा नुकसान, हमें कोई बड़ा घोटाला आने वाले समय पर दिखाई दे सकता है, जो कि किसी तरह का कोई सेलिब्रिटी ने घोटाला किया हो या किसी को सुसाइड की टेंडेंसी इस तरह से फिर से दोबारा से कोई न कोई न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है। राजनीतिक की बात की जाए तो कोई बड़ा बदलाव कानून में को लेकर नए रूल आ सकते हैं। किसी नेता या सेलिब्रिटी की बेडरूम की खबर, खास तौर से बेडरूम की कोई खबर हमें देखने को मिल सकती है। अचानक से नीतियों में बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। किसी सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेता का इस्तीफा भी हमारे सामने आ सकता है। और मौसम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मौसम में अचानक से बदलाव दिखाई देगा, क्योंकि ये वो समय है जब आकाश और पृथ्वी दोनों में कुछ, और पानी को लेकर कुछ न कुछ, इन तीनों चीज़ों में कुछ न कुछ बैलेंस अनबैलेंस होता है। तो आने वाले समय पर कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिल सकती है जो कि आकाश से रिलेटेड हो, पानी से रिलेटेड हो, या फिर भूमि की बात की जाए तो, क्योंकि भूमि जब चंद्र ग्रहण होता है तो भूमि के अंदर कुछ न कुछ हलचल होती है और उसके अनुरूप ही सुनामी तैयार हो सकती है। तो आने वाले समय पर कुछ न कुछ जल को लेकर कुछ न कुछ हमें न्यूज़ तो मिल ही रही है, बादल फटना या इस तरह की। तो आने ये जो सितंबर का महीना है, 7 सितंबर तक तो पानी की इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जब अगर ये जलीय जब स्थिर हो जाएगा तो फिर हमें कुछ ना कुछ भूमि के अंदर हलचल होने की वजह से कोई भूकंप की घटना हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखाई देगा। सितंबर और अक्टूबर के बीच में फिर से कोई हवाई दुर्घटना भी हमें देखने को मिल सकती है। तो और देश की बात की जाए तो, अगर एशिया की बात की जाए तो चाइना अपने व्यापार को लेकर किसी समुद्री रास्तों को लेकर कहीं ना कहीं हाईलाइट हो सकता है। मीडिया की तरफ से कुछ ना कुछ घोटाला या मिसगाइड कोई न्यूज़ हमारे सामने आ सकती है, और इस तरह से
अगर भूकंप 8 नंबर को लेकर कुछ न कुछ हमारे सामने 8 नंबर बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता हुआ दिखाई देगा, या किसी भूकंप को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर 8 नंबर बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे सकता है। आशा करती हूँ आने वाला भविष्य आप लोगों का अच्छा ही रहे, और इसी आशा के साथ अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो, जागरूक लगी हो, और आने वाले समय को लेकर कुछ न कुछ सचेत करती हूँ, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले भविष्य की कैसा रहेगा इसकी शुरुआत सितंबर से ही हो जाएगी, और जो बदलाव का समय है वो सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों का समय अच्छा ही रहे, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।